ये कहानी है दो अमीर गरीब सहेलियों की। रचना और रेखा दोनों पक्की सहेलियां हैं। दोनों ने बचपन से ही साथ में पढ़ाई की थी। फिर आया दोनों सहेलियों की जिंदगी में एक नया मोड़। अमीर सहेली रचना ने किस तरह अपनी गरीब सहेली रेखा की मदद करके दोस्ती की मिसाल कायम की, आइए देखते हैं। घंटी बज गई थी और स्कूल में लंच का टाइम हो गया था। सभी बच्चे अपने बैग से लंच बॉक्स निकालकर खाना खाने लगे। अरे रेखा, तू लंच नहीं करेगी क्या? नहीं, मुझे भूख नहीं है। तू खा ले, मैं बाहर खेलने जा रही हूँ। रेखा, तू मेरी पक्की सहेली है। ऐसा हो सकता है क्या कि मैं लंच करूँ और तू भूखी रहे? देख, माँ ने कितना सारा खाना दिया है। इतना खाना मेरे बस की बात तो नहीं है। तुझे भी मेरे साथ खाना पड़ेगा। और दोनों सहेलियां एक साथ बैठकर लंच करती हैं। दरअसल रेखा के माता पिता बहुत गरीब थे। रेखा के पिता ई रिक्शा चलाते थे। बहुत ज्यादा कमाई तो होती नहीं थी, लेकिन वो कम कमाई में भी रेखा को पढ़ाना चाहते थे। पैसों की तंगी के कारण रेखा की माँ एक वक्त का खाना नहीं बनाती थी, इसलिए रेखा को स्कूल में खाने के लिए कभी लंच नहीं मिल पाता था। ऐसे में रचना रेखा के लिए फरिश्ता बनकर आई थी। रचना रोज अपनी माँ से कहकर रेखा के लिए अपने लंच में ज्यादा खाना रखवा देती और दोनों सहेलियां एक साथ लंच करती। दोनों एक साथ एक ही बेंच पर बैठती, एक साथ खेलती और एक साथ आती जाती। स्कूल में सभी बच्चे दोनों की दोस्ती की मिसालें दिया करते। रचना, तुझे कभी मेरे साथ खेलना कूदना बुरा तो नहीं लगता? क्यों? बुरा क्यों लगेगा? तेरे पिताजी इस शहर के बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास बहुत पैसा है, और मेरे पिताजी तो ई रिक्शा चलाते हैं। तुझ में और मुझ में जमीन आसमान का अंतर है। कहाँ तू अमीर और कहाँ मैं गरीब। आज के बाद ऐसी बात दोबारा मत करना। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन अमीर है और कौन गरीब। मुझे तेरी दोस्ती बहुत अच्छी लगती है, बस। और ये ले, मम्मी ने मुझे पॉकेट मनी दी थी। इन पैसों से तू अपने लिए नए जूते और स्कूल ड्रेस ले लेना। तू कब तक इस तरह मेरी मदद करती रहेगी? जब तक है जान। ऐसे ही फिल्मी डायलॉग मार के तू मेरे ऊपर अपने सारी पॉकेट मनी खर्च कर देती है। हाँ तो और किस पर करूं? एक तू ही तो है मेरी सहेली। तुझे तो पता है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, जो है बस तू ही है। लेकिन रचना के माता पिता को ये दोस्ती फूटी आंख नहीं सुहाती थी। रचना, आज तूने अपना लंच फिर रेखा को खिला दिया है ना? माँ, मुझे समझ में नहीं आता कि आप रेखा को इतना नापसंद क्यों करती हैं। रचना बेटा, तू इन गरीबों को नहीं जानती। ये भोले बनकर हमारी अमीरी का फायदा उठाते हैं। रेखा तेरे साथ उठने बैठने के लायक नहीं है। माँ, रेखा ऐसी लड़की नहीं है। वो मेरा कोई फायदा नहीं उठा रही है। माँ, आप उससे एक बार मिलो तो सही। आपको खुद समझ आ जाएगा कि रेखा कितनी अच्छी लड़की है। मुझे नहीं मिलना ऐसे छोटे लोगों से। वो हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है। उसके पापा जितना कमाते हैं उससे ज्यादा तनख्वाह तो हम अपने ड्राइवर को दे देते हैं। माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। रेखा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बस। बेटा, सोसाइटी में और भी बच्चे हैं जो हमारी तरह अमीर हैं। तुम उनके साथ दोस्ती क्यों नहीं करती? माँ, दोस्ती पैसों से नहीं की जाती, एक अच्छे इंसान से की जाती है। और रेखा एक बहुत अच्छी लड़की है। इंसानियत उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। उसने मुझसे कभी पैसे नहीं मांगे। अपनी माँ के मना करने के बाद भी रचना रेखा के अलावा किसी से बात नहीं करती। स्कूल में भी उन दोनों की दोस्ती देखकर बाकी बच्चे आपस में बात करते थे, लेकिन रचना को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई क्या कहता है। ऐसे ही दोनों सहेलियों के हंसी खुशी दिन बीत रहे थे। समय बीतता गया और धीरे धीरे दोनों की स्कूल की पढ़ाई खत्म हो गई। एक दिन, हाय रेखा, 12वीं के रिजल्ट आ गए। तूने देखा? हमारे अच्छे मार्क्स आए हैं। हमें तो शहर के सबसे टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। रेखा ने बहुत मायूसी में जवाब दिया। हाँ यार, देखा। लेकिन क्या फायदा? अब मैं आगे की पढ़ाई तो कर ही नहीं सकती। लेकिन क्यों? पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती? क्या बात है? तू तो पढ़ने में इतनी अच्छी है, फिर ऐसा क्यों बोल रही है? एक बार तू एडमिशन तो ले ले, देखना तू कॉलेज में टॉप करेगी। या तेरा मन कहीं और लग गया है? कहीं शादी वादी का इरादा तो नहीं है? नहीं यार, पापा ने कह दिया है कि स्कूल की पढ़ाई तो जैसे तैसे पूरी हो गई, लेकिन अब कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो पैसे नहीं दे पाएंगे। तुझे तो मेरे घर के हालात पता ही हैं, तुझसे क्या छिपा है। अच्छा, बस इतनी सी बात। तू चिंता मत कर, मैं अपने पापा से बात करके उनसे तेरे एडमिशन के लिए पैसे ले लूंगी। फिर हम दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे। यार देख,
कॉलेज में तेरे बिना मेरा मन कैसे लगेगा? मैं किससे बातें करूंगी? नहीं रचना, तू रहने दे। अंकल से बात करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या तू नहीं चाहती कि तू भी पढ़ाई करे और अच्छी जॉब करे? यार ऐसी बात नहीं है। देख, खाना और पॉकेट मनी तक तो बात ठीक थी। स्कूल की पढ़ाई में तूने मेरी बहुत मदद की, लेकिन अब कॉलेज फीस के पैसे मैं नहीं ले सकती। यार तेरे पापा मुझे कब तक पढ़ाएंगे? और फिर मैं तेरे पापा से पैसे लूंगी तो ये बात मेरे पापा को अच्छी नहीं लगेगी। तू समझा कर यार, कॉलेज की पढ़ाई तू कर ले। तूने मेरे लिए इतना सोचा, मेरे लिए यही बहुत है। रचना के बार बार कहने पर भी रेखा ने कॉलेज में एडमिशन के पैसे नहीं लिए, लेकिन दोनों सहेलियों की दोस्ती टूटी नहीं, बल्कि पहले से और भी ज्यादा मजबूत हो गई। रचना रोज कॉलेज से लौटते समय रेखा के घर जाती और कॉलेज में पढ़ाए गए विषय के बारे में रेखा को बताती और उसे पढ़ने के लिए अपने नोट्स देती। रेखा देख, मैं तेरे लिए नोट्स लाई हूं और ये कुछ किताबें रख ले। तू रोज पढ़ाई करना और अगर कुछ समझ ना आए तो मुझे फोन करके पूछ लेना। और हाँ, कल जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा वो सब मैं तुझे घर पर आकर बता दूंगी। थैंक यू यार, मैं सच में कितनी लकी हूं कि मुझे तेरे जैसी दोस्त मिली है। अच्छा, ज्यादा मस्का मत मार। ये मत सोचना कि तू पढ़ाई नहीं करेगी तो मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैं तुझसे बहुत नाराज हो जाऊंगी। अच्छा बाबा, मैं पढ़ाई करूंगी, तू चिंता मत कर, मैं जरूर पढ़ूंगी। धीरे धीरे रचना ने बीकॉम की पढ़ाई पूरी कर ली और इधर रेखा ने भी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। फर्क सिर्फ इतना था कि रचना के पास कॉलेज की डिग्री थी, लेकिन रेखा के पास डिग्री नहीं थी। एक दिन, हाय रचना। हाय रेखा, कैसी है तू? मैं ठीक हूं। अच्छा सुन, पिताजी ने मेरी शादी तय कर दी है। अगले महीने की 10 तारीख को मेरी शादी है। तू आएगी ना? जरूर आती, लेकिन मेरी भी शादी तय हो गई है और वो भी अगले महीने की 10 तारीख को। अच्छा, चलो ये तो अच्छा हुआ। दोनों सहेलियों की शादी भी एक साथ ही हो रही है। अच्छा बता, तेरे पति क्या करते हैं? मेरे पति? तू तो जानती है रचना कि मेरे पापा की इतनी हैसियत नहीं है कि वो मेरी शादी किसी अमीर घर में कर सके। मेरे पापा की तरह मेरे पति भी ई रिक्शा चलाते हैं। कोई बात नहीं रेखा, हम दोनों के पति भले ही कुछ भी करते हो, हमारी दोस्ती तो पक्की रहेगी, एकदम सॉलिड। और दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं। इस तरह से दिन बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद दोनों पक्की सहेलियां रचना और रेखा की शादी हो जाती है। दोनों सहेलियां अपनी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाती हैं। रचना के पति एक बिजनेसमैन थे, तो वहीं रेखा के पति ई रिक्शा चलाते थे। कुछ महीनों बाद एक दिन रेखा सड़क पार कर रही थी कि तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुक गई। सामने गाड़ी देखकर रेखा घबरा गई और इधर उधर देखने लगी। तभी गाड़ी में से रचना बाहर आई। ओ मैडम, किधर ध्यान है आपका? मैं यहां हूं। अरे रचना, तू कितने दिनों बाद मिली है, कहाँ थी तू? यही थी यार, बस थोड़ा पति के बिजनेस में हाथ बटा लेती हूँ तो उसी में बिजी थी। ये तेरी गाड़ी है? कितनी बड़ी गाड़ी है, बहुत महंगी होगी ना? अरे बस बस, एक साथ कितने सवाल करेगी, थोड़ी सांस तो ले ले। दोनों सहेलियां आपस में बात कर रही थीं कि तभी रचना की नजर रेखा की सफेद साड़ी पर चली जाती है। रेखा, तू इस सफेद साड़ी में? ये क्या हो गया? कब हुआ? कैसे हो गया ये सब? तेरे पति? रचना की बात सुनकर रेखा की आंखों में आंसू भर आए। रचना, मैं तो किस्मत से भी गरीब निकली। शादी के 2 महीने बाद ही एक सड़क दुर्घटना में मेरे पति की जान चली गई। रेलवे क्रॉसिंग पर क्रॉस कर रहे थे कि तभी ट्रेन आ गई और सब कुछ खत्म हो गया। बस बस कर रेखा, अब आगे कुछ मत बोल। तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन तूने मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं समझी। तूने मुझे इतना पराया कर दिया। तू मुझे अपना दोस्त ही नहीं मानती ना? बचपन की दोस्ती दिखावा था। ऐसी बात नहीं है रचना, मैं अपनी उलझनों में इतना उलझ गई थी कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। रेखा, हम दोनों पक्की सहेलियां हैं। तू भूल गई हम दोनों स्कूल में कैसे एक दूसरे का साथ दिया करते थे? मैं तुझे अपनी बहन से भी बढ़कर मानती हूँ। एक बार मुझे बताया तो होता। तू अभी मेरे घर चल, अब तू मेरे साथ रहेगी। नहीं रचना, मैं तेरे घर नहीं जा सकती। मेरे घर में मेरे बूढ़े सास ससुर और एक छोटी ननद है। उन सबकी जिम्मेदारी मेरे ही कंधों पर है। मैं ही उन्हें छोड़कर चली जाऊंगी तो उनका सहारा कौन बनेगा? घर खर्च चलाने के लिए मैं और मेरी ननद मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलती हैं। उसी से हम सबका गुजारा चलता है। ओह कोई बात नहीं, लेकिन मैं तेरी मदद जरूर करूंगी। तू पढ़ी लिखी तो है ही, तेरे पास डिग्री नहीं है तो क्या हुआ? मैं मेरे पति से कहकर उनकी कंपनी में तेरी जॉब लगवा दूंगी। तू बिल्कुल भी टेंशन मत ले।
रचना ने अपने पति विकास से कहकर रेखा की जॉब लगवा दी और कंपनी की तरफ से उसे रहने के लिए एक घर भी दिया। थैंक यू रचना, तू नहीं जानती कि तूने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। कर दी ना छोटी बात। रेखा, हम दोनों पक्की सहेलियां हैं। अगर हम दोनों ही एक दूसरे के बुरे वक्त में काम नहीं आएंगे तो फिर दोस्ती का क्या मतलब। और रही बात एहसान की, तो तू मुझे अपने घर पर बुलाकर गर्मा गर्म चाय पकौड़े खिलाकर चुका सकती है। और दोनों सहेलियां हंसने लगती हैं। रचना ने एक बार फिर दोस्ती की मिसाल कायम कर दी थी और दुनिया को दिखा दिया था कि दो दोस्तों के बीच कभी अमीरी की दीवार नहीं आ सकती।